चली आओ। ये देखो मम्मा आ रही है और ये तो गट्ठा रोठा लेके मम्मा चली है। देखो इतना सारा सुबह सुबह। मुँह न छिपाओ, ये क्या हुआ। हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है, आवाज़ है हमारे भैया भाभी का एनिवर्सरी। तो सुबह सुबह पूजा बहुत सारा सामान मुझे देख के पैर छुई है, मतलब दान की है। मैं उसकी ननद हूँ, तो मुझे यहाँ साड़ी कपड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक ब्लॉग इसका अलग से आएगा कि मुझे क्या क्या ला के दी है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें दिखा दे रही हूँ। साड़ी है, पैसा है और श्रृंगार का सामान है, ये सब चीज़ें हैं। और अभी साथ में देखते रहिए क्या क्या है, बट इसका ब्लॉग अलग से आएगा। यहाँ प्रिशा बार बार छत पे जाने के लिए बोल रही थी, तो पूजा वही समझा रही थी कि छत पे कोई नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि चलो गाड़ी चलाओ, तो फिर छत पे लेके चलेंगे। तो गाड़ी चला के मुझे दिखा रही थी। हम कहे अच्छे से गाड़ी चलाओगी तब लेके फिर छत पे चलेंगे। तो अभी वो थोड़ी देर के लिए भूली हुई है, इसको छत पे जाना बहुत पसंद है। हे गाइस, आज पूजा का एनिवर्सरी है, तो हम लोग जा रहे हैं बालाजी प्रकाश। तो तैयार होने जा रहे हैं, तैयार होकर मिलते हैं। मम्मी तैयार हो गई है, बाबू तैयार हो गई है और गौरी भी तैयार हो गई है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक गाइस, देखिए हम तैयार हो गए हैं, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। रुकिए और मिलवाते हैं। पूजा भी तैयार हो गई हैं। गौरी तैयार हो गई हो? हाँ। ठाकुर जी, बाबू चलो, हम लोग रेडी हो गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखा बाबू तैयार हो गए हैं। हे गाइस, हम लोग बालाजी प्रकाश के लिए निकल दिए हैं। तो बालाजी प्रकाश वही होटल है जहाँ पे सनी और पूजा का एंगेजमेंट हुआ था, मेरा एंगेजमेंट हुआ था, प्रतिभा का एंगेजमेंट हुआ था। मतलब कि आज तीनों लोग वहीं पे जाने वाले हैं जहाँ पे एंगेजमेंट मेरा हुआ है। तो ये लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि उधर थोड़ा रूट अलग पड़ जाता है, तो हम लोग उधर स्किप कर देते हैं। अभी का आज है सनी का एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे पार्टी दे रहे हैं सनी। तो इधर हम लोग जा रहे हैं, उधर पूजा के घर वाले हैं, भैया भाभी हैं। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग बालाजी प्रकाश पहुँच गए हैं। देखिए एंट्री कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लॉन है यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कि बस्ती में मेरे पापा का सबसे फेवरेट अगर रेस्टोरेंट होटल कोई है तो बालाजी प्रकाश ही है। सबसे पहले मेरा ही एंगेजमेंट वहाँ पे हुआ था, तब इतना नहीं बना था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हर एक चीज़ डेवलपमेंट हो गई है अच्छी खासी। हेलो गाइस, भैया आ गए। चलो, क्या कर रहे हो? सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मम्मा आ चुकी हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे एक लड़की का रिंग सेरेमनी था और वहाँ पे उसका फोटो शूटिंग हो रहा था और हम लोग वहीं पे देख रहे थे और मैं यहाँ मस्ती
मस्ती कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अपने बहन को लेके, और मैं अपना बेंगल झाड़ रही हूँ कि मेरा बेंगल देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत वायरल है ना बेंगल, इसीलिए। और यहाँ पे पूरे फैमिली हंसी मजाक हो रहा था, आप तो देख ही सकते हो, क्योंकि आज मेरी प्यारी मामी मामा का आज एनिवर्सरी था इसीलिए। और मेरा फेवरेट है बालाजी प्रकाश। मैं अपने मामी मामा के इंगेजमेंट में तो गई हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा के इंगेजमेंट में तो नहीं गई हूँ। इतना ही। हे गाइस, यहाँ हम लोग बैठे हुए थे और सनी आए, बोले कि चलिए सब लोग रेस्टोरेंट में चलो अपने टेबल पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नाश्ता पानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रतिभा से बोल रहे थे कि प्रतिभा हम दोनों लोग ब्लॉगर हैं, छोटे ही सही पर एक दिन हम लोग बड़े होंगे, क्योंकि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। तो हंसने लगी प्रतिभा। और इधर गौरी को ठंडी लग रहा था, तो हम कहे चलो बेटा अंदर चलते हैं, जो मेरा दुपट्टा ले लेना ओढ़ लेना। उसको थोड़ा सा हल्का फीवर भी लग रहा था, इस वजह से उसको ठंडी लग रही थी, तो बोली कि चलो मम्मा अंदर चलते हैं। तो यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में एंट्री कर रहे हैं, देखिए गौरी दिखा रही है। और सामने ही हम लोग का टेबल था, हमारी फैमिली का जितने लोग आने वाले थे सबका टेबल ही सामने ही लगा था। इनके यहाँ एक सीट भी खाली नहीं रहती है गाइस, कितने लोगों को लौटा दिए हैं और इसी चक्कर में कि टेबल खाली नहीं था। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत लोग का एनिवर्सरी है, पार्टी है, कुछ ना कुछ तो था ही। सामने वाले टेबल पे तो बच्चों का ही भीड़ लगा हुआ था। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं और पापा बाबा भी आए नहीं हैं, धीरे धीरे करके सब लोग आ रहे हैं। तो पूजा के भैया भाभी आए हुए थे और बड़े वाले भैया भी नहीं आए थे, तो जो लोग आ रहे थे वो ऐसे बैठते जा रहे थे। यहाँ हम आके बाबू के साथ बैठ गए हैं। तो सनी पूछ रहा था दीदी क्या खाओगी, हम कहे मंगाओ जो सबको पसंद है, और मेरी पसंद तो तुमको पता ही है, पनीर चिल्ली। तो बोले कि अच्छा ठीक है सबको आ जाने दो, फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। तो अभी यहाँ सब लोग देखिए धीरे धीरे करके आ गए हैं, प्रतिभा पूजा और सब लोग आ गए हैं, आशीष भैया भी आ गए हैं। दीदी हे गाइस, यहाँ पे सनी बोला कि जो जिसको खाना है वो बोल दे, यहाँ पे ऑर्डर दे दे। तो गौरी अपना देख रही थी क्या उनको पसंद है क्या नहीं, तो अपना ऑर्डर दे रही थी वो। और इधर सनी मंगाए हुए थे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, और फ्रेंच फ्राइज़ आ गया था, उसके वेज रोल भी आया था, फिर पनीर चिल्ली थी बैक टू बैक, और कोल्ड कॉफ़ी भी था। साथ में हम लोग नाश्ता कर रहे थे और पापा बाबा का वेट भी कर रहे थे, अभी बड़े वाले भैया भी नहीं आए थे। तो हम लोग कहे कि चलो हम लोग नाश्ता करते हैं सिंपल। बच्चों को आलू फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, और भी हम लोग पनीर चिल्ली ऑर्डर किए हुए हैं। इनके यहाँ साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रहता है, सबसे ज़्यादा जहाँ फ्रेश रहता। मेरी किट्टी को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस मेरे पर्स से मतलब है, बस उसको पर्स से ही मतलब है और कुछ नहीं। यहाँ गौरी का कोल्ड कॉफ़ी आ गया है, और इधर जिसको इसको कोल्ड कॉफ़ी पीना था वो सबका ऑर्डर आ गया था। हमको तो वेट था पनीर चिल्ली का, क्योंकि मुझे कुछ स्पाइसी खाना था, कुछ ऐसा कि मीठा नहीं, मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। बट गौरी इतना कोल्ड कॉफ़ी पी नहीं पा रही थी, तो मुझे भी शेयर करना पड़ा। यहाँ पापा और बाबा दोनों लोग आ गए थे। गौरी को मैं अपना दुपट्टा दे दी थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी। तो यहाँ आशीष भैया पैर छू रहे थे, तो पापा से मैं बोले कि पापा ही बैठ जाइए, क्योंकि किट्टी को भी पकड़ना रहेगा। किट्टी की नाना को देख के किट्टी कूदने लगती है ना, इसलिए पापा को बोली पापा आप बगल में बैठो, आपके ऊपर कूदेगी तो आप बगल में ही रहोगे आप, क्योंकि नाना ही ज़्यादा टाइम देते हैं। तो यहाँ पे आ गया था हम लोग का नाश्ता। पनीर चिल्ली के बाद फिंगर था, फिंगर के बाद पनीर चिल्ली था, पनीर चिल्ली के बाद ये वेज रोल चल रहा है। तो यहाँ पे दीजिए सर्व कर रहे हैं। तो
यहाँ पापा और बाबा कोल्ड कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो उनके लिए हॉट कॉफ़ी आई है। तो पापा यहाँ पी रहे हैं। बोले कि मुझे कुछ जैसे दिन भर आज धूप में रहने की वजह से उनके सर कुछ भारी लग रहा था तो हॉट कॉफ़ी पिए हैं। तो बाबा पी रहे थे तो उनका मुंह ही जल गया। उनके लो भैया मुंह कैसे जला लिए आप? तो बोले कि पी रहा था, गर्म था यार बहुत ज़्यादा। हम कहे ओहो। और यहाँ पे है शाही पापड़। हे गाइस, इनके यहाँ का ये फेमस डिश है शाही पापड़। ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। और बिल्कुल भी मतलब कि अगर आपके पास टाइम है तो आप रेस्टोरेंट में फुल ऑन टाइम दो और इन्जॉय के साथ हर चीज़ का मज़ा लेते हुए खाओ पियो और इन्जॉय करो तो अच्छा लगता है। और जल्दीबाजी में हर चीज़ खाना पीना ये नहीं बैक टू बैक तो फिर नहीं अच्छा लगता। हम लोग आए थे कब का और अभी देखो 4-5 घंटे बीते, 11:30 बजे हम लोग फ्री हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। अभी डिनर बाकी है। तो होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में आओ तो पता ही नहीं चलता, फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है टाइम का। हे गाइस, यहाँ पे मैं बाबू को सुला रही थी और अंदर बहुत हाई एसी चल रहा था तो बाबू सो भी नहीं रही थी। और दूसरी बात वहाँ पे लाइटिंग की वजह से उसको डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट था ना, तो मैं बाहर निकल के उसको सुला रही थी। यहाँ पापा बोले कि आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, आओ खाना खाओ कि डिनर लग गया है। तो यहाँ हम लोग का डिनर लग गया था। बाबू सो भी गई थी तो मम्मी बोली कि लाओ हमको दे दो, हम अपने आंचल में उसको छुपा लेंगे बाबू को, जिससे उसको एसी की हवा नहीं लगेगी। घर पे तो नॉर्मल टेम्परेचर में रह लेती है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की वजह से ना बहुत गर्मी था, इस वजह से हाई टेम्परेचर पे किया गया था। तो बाबू को मैं लेके ही खाना खा रही थी क्योंकि मम्मी की गोदी में रही नहीं रही थी। तो हम कहे मम्मी अब आप खा लो तब लेना। नैपकिन ले लो, नैपकिन। हे गाइस, यहाँ बाउल आ गया था सब लोग को हाथ क्लीन करने के लिए, हाथ धोने के लिए आ गया था। तो गौरी धुल रही थी, उसको नैपकिन दिए थे, लेकिन अभी मेरा खाना फिनिश नहीं हो गया था तो हम खा रहे थे कि मम्मी बाबू को ले ली थी। तो हम फिर उसके खाना बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड खाना हो गया था। और यहाँ पे देखिए सब लोग खा पी के बैठे हुए हैं, स्वीट भी खा लिए हैं। हम तो अपना गुलाब जामुन आधा बाइट खाए थे फिर छोड़ दिए थे और गौरी का पैक करा लिए थे, हमके घर पे चल के वो खा लेगी। तो यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, हमारा टेबल था जो अभी हम बाय बाय करने वाले हैं इस टेबल को। और यहाँ बाहर आके हमने देखा गौरी को मतलब कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, बोल रही थी मम्मा मुझे हैवी डकार आ रही है। हमके हाँ खाना खाइए ना, घर पे चलना, गर्म पानी दे देंगे सही हो जाएगा। बट उसको वॉमिटिंग जैसे लग रही थी, वो फिर सही हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, गौरी मेरा फ़ोटो क्लिक कर रही थी। हे गाइस, यहाँ पूजा के भैया भाभी सब लोग जा रहे थे, इधर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के घर को जा रहे थे। खाना पानी खा के अब घर को जा रहे हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तो अच्छा लगी ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है पर बहुत अच्छा ब्लॉग है, जरूर देखिएगा, फैमिली टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।